नमस्कार आप सभी को। आज पाठ संख्या 24 को प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम ग्रहों के मूल त्रिकोण राशियों को जानेंगे कि कौन ग्रह किस राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। ये मूल त्रिकोण हमने यहाँ लिखा हुआ है, पर ये मूल त्रिकोणांश होते हैं, अर्थात जो हमारी एक राशि 30 अंश की होती है, उस 30 अंश में कुछ अंश ऐसे होते हैं जहां पर ग्रह मूल त्रिकोण के होते हैं, अर्थात उन अंशों में ग्रह कुछ अच्छा फल करते हैं, उसके बाद ग्रह स्वराशि के हो जाते हैं। तो हम इसी मूल त्रिकोणांश को इस 30 अंश में किस राशि में ग्रह मूल त्रिकोण के होते हैं वह ही जानेंगे। तो हम उससे पहले आपको कहेंगे कि सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि कोई भी ग्रह सबसे अच्छा फल कहां करता है? उच्च राशि में। अब आप सोच रहे होंगे, अभी हमने पिछली ही कक्षा में बताया था, अर्थात पाठ संख्या 23 में, कि उच्च नीच का इतना फल नहीं है जब हम षडबल में समझते हैं, और यहां पर हम कह रहे हैं कि सबसे अच्छा फल उच्च राशि में करता है। जी हाँ, पर हम उच्च नीच पर ज्योतिष को समापन नहीं करेंगे। यदि ग्रह कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में है तो वो फल अच्छा करेगा, अर्थात मूल त्रिकोण और स्व राशि से भी अच्छा वो उच्च राशि में करेगा। पर हम उस उच्च राशि में ग्रह का पूरा फल कथन नहीं कर देंगे। वहां पर भाव की स्थिति किस भाव में है, ग्रह के ऊपर प्रभाव क्या है और वहां से हमें फल क्या प्राप्त करना है, हम इसका भी विचार करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ इतना ही हमने उच्च का ग्रह देखा और हम बोलना प्रारंभ कर दिए। ग्रह कहीं पाप कर्त्री में तो नहीं है, ग्रह के ऊपर अशुभ ग्रहों का कितना प्रभाव है, कहीं ग्रह के साथ षष्ठेश अष्टमेश द्वादशेश तो नहीं स्थित है। हम इन सब नियमों को देखेंगे, उसके बाद हम उस उच्च के ग्रह का भी फल कहेंगे। यदि कोई ग्रह अष्टम भाव में ही उच्च का चला जाए तो वो फल तो अष्टम का ही करेगा ना। तो अष्टम से हम क्या विचार करते हैं? व्याधि का, मृत्यु का। यदि हम छठे का विचार कर लें, छठे भाव में कोई उच्च का ग्रह है तो हम छठे से क्या विचार करते हैं? रोग ऋण शत्रु किसी को नहीं चाहिए। तो हम पहले उस ग्रह की स्थिति देखें कि ग्रह किस स्थिति में है, उसके बाद हम उसका फल कथन करेंगे। तो सबसे पहले ग्रह हम ये जान लेते हैं कि सबसे अच्छा फल उच्च राशि में करेगा, उससे थोड़ा निम्न अर्थात उससे कम मूल त्रिकोण राशि में, जो कि वो मूल त्रिकोणांश होते हैं। यदि हम उससे थोड़ा कम की बात करें, उससे निम्न फल की, तो वो स्व राशि में, अर्थात अपनी स्व राशि में ग्रह उससे कम फल करता है। यदि उसके बाद मित्र राशि, ये क्रम से चलता रहेगा। फिर तो हमने क्या जाना? सबसे अच्छा फल उच्च में, उससे थोड़ा कम। यदि यहाँ पर हम कह दें कि 100, यहाँ आप ये मत मानिएगा, हम सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि यहाँ यदि 100% फल है तो यहाँ 80 ले सकते हैं आप, यहाँ 60 ले सकते हैं, फिर इस प्रकार निम्न होता चला जाएगा। पर अब आप ये मत मान लीजिएगा कि ग्रह को उच्च का देखा और आपने फल करना प्रारंभ कर दिया। पहले ग्रह की स्थिति, उसके ऊपर प्रभाव, किस भाव में है, किस भाव का स्वामी होकर स्थित है, इन सब चीजों को देखने के बाद फिर हम ग्रह के विषय में बोलना प्रारंभ करेंगे। तो हमने एक उदाहरण के लिए आपको बताया कि आप इसे इस प्रकार मान सकते हैं। हम इसे भी मिटा देते हैं, कभी आप ये ही समझे कि उच्च नीच पे ही ग्रह का फल है। अभी तो हमने आपको मूल त्रिकोणांश पढ़ाया, अभी हम इसके बाद भी कुछ पढ़ाएंगे, तो इसलिए भी आप क्रम से समझते रहें। तो हम सबसे पहले आज जान लेते हैं कि कौन ग्रह किस राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए हैं, अर्थात मूल त्रिकोणांश, जो वो अंश है उसका विचार होता है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम सूर्य को पढ़ते हैं। सूर्य, सभी ग्रह अपने ही राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए, अर्थात मूल त्रिकोणांश के। केवल एक चंद्रमा जो केवल वृष राशि में, जिस राशि में उच्च के कहे गए हैं, उसी में मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं, फिर इसको याद रखने के लिए आपको कुछ और भी बताएंगे।
अर्थात सूर्य सिंह राशि में यदि वो 0 अंश से लेकर 20 अंश तक स्थित है तो वो किसका फल करेंगे? मूल त्रिकोणांश का। यदि वो 20 अंश से 30 अंश के मध्य में है अर्थात तो वो स्वराशि का फल करेंगे, मूल त्रिकोण से थोड़ा कम फल। यदि हम चंद्रमा की बात करें, हमने आपको जब हमने ज्योतिष को ग्रहों को समझा था तो हमने आपको वहां बताया था कि एक सूर्य, एक चंद्रमा और एक बुध, केवल ये 2 ही ग्रह अर्थात चंद्रमा और बुध, यही ज्योतिष में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। वरना सूर्य से लेकर शनि तक सभी ग्रह जो क्रूर हैं वो क्रूरता पूर्वक चलते रहते हैं और जो सौम्य हैं वो सौम्यता पूर्वक फल करते रहते हैं। पर जो ये 2 ग्रह हैं अर्थात चंद्रमा और बुध, यही ज्योतिष में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो हम समझ लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा वृष राशि में 3 अंश से लेकर 30 अंश तक, अर्थात यदि वो 3 से लेकर 30 के बीच में 4, 5, 6, 10, 21, 22 किसी भी अंश पर स्थित होंगे तो वो मूल त्रिकोण का फल करेंगे। और यदि वो 0 से 3 अंश के मध्य में है तो वो अपना उच्च का फल करेंगे। यदि चंद्रमा 1 अंश पे है, 2 पे है, 3 पे है तो वो यहाँ उच्च का फल करेंगे। यदि वो 3 से 4 अंश पे स्थित है चंद्रमा तो वो मूल त्रिकोण का फल करेंगे। 4 के बाद 30 के मध्य में कहीं पे भी स्थित हों, चाहे वो 18 अंश के हों, 27 अंश के हों, 20 अंश के हों, 23 अंश के हों, 24 अंश के हों, तो वो मूल त्रिकोण का फल करेंगे। उसके बाद हम मंगल को समझ लेते हैं। मंगल अपने ही मेष राशि में, मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक, अर्थात 8 नंबर की वृश्चिक राशि और 1 नंबर मेष राशि। तो मंगल अपनी मेष राशि में कितने अंश में? 0 से 12 अंश तक, अर्थात 0 अंश से 12 अंश के मध्य में किसी भी अंश पर स्थित है तो वो मूल त्रिकोण का फल करेंगे, अर्थात मूल त्रिकोणांश का। यदि वो 12 से 30 अंश के मध्य में है तो वो किसका फल करेंगे? अपनी स्वराशि का। यदि हम बुध की बात करें तो फिर बुध यहाँ कुछ कंफ्यूजन पैदा करता है। यदि वो 15 अंश से 20 अंश के मध्य में स्थित है तो वो किसका फल करेगा? मूल त्रिकोणांश। और यदि वो 0 से 15 अंश का स्थित है, यहां हमने क्या लिखा हुआ है? उच्च का। यदि वो 0 अंश से लेकर 15 अंश के मध्य में है तो वो उच्च का फल करेगा। यदि वो 20 अंश से 30 अंश के मध्य में है तो वो अपनी स्वराशि का फल करेगा। और किस में होता है? कन्या राशि में। गुरु को जान लेते हैं। गुरु अपनी धनु राशि में 0 से 10 अंश तक, अर्थात 0 से 10 अंश तक मूल त्रिकोणांश के कहे गए हैं, अर्थात वो मूल त्रिकोण राशि का फल करेगा। यदि वो 10 से 30 अंश के मध्य में है तो वो स्वराशि का फल करेगा। यदि हम शुक्र की बात कर लें तो यह है तुला राशि में शुक्र, मूल त्रिकोणांश के कहे गए। कितने अंश पर? 0 से लेकर 5 अंश तक शुक्र किसका फल करेगा? मूल त्रिकोणांश। यदि वो 1 अंश पर भी है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है और 5 पर भी है तो वो किसका फल करेगा? मूल त्रिकोणांश। यदि वो 6 अंश पे स्थित हो जाएगा तो वो किसका फल करना प्रारंभ कर देगा? अपनी स्वराशि का। अर्थात 5 अंश के बाद यदि वो 1 अंश भी, 1 कला भी बढ़ता है तो वो किसका फल प्रारंभ कर देगा? अपनी स्वराशि का। यदि हम अब शनि की बात करें तो शनि कितने अंश पे कहे गए हैं? 0 अंश से लेकर 20 अंश तक। यदि इसके मध्य में शनि किसी भी अंश पर स्थित है तो वो किसका फल करेगा? अपनी मूल त्रिकोणांश। वो अर्थात शनि कुंभ राशि में 11 नंबर की राशि में मूल त्रिकोणांश के स्थित हैं। यदि वो 20 से 30 अंश पे चले गए, इसके मध्य में किसी भी अंश पर स्थित हों तो वो किसका फल करेगा? अपनी स्वराशि का। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अभी हम केवल चंद्रमा को अलग से पढ़ लेते हैं क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में, अपनी राशि में मूल त्रिकोण और उच्च के नहीं है। बाकी सभी ग्रह, एक केवल इस बुध को छोड़कर, अर्थात बुध को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे ग्रह हैं
सबकी 2-2 राशियां हैं और सभी ग्रह अपनी विषम राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए, अर्थात सूर्य तो पहले एक ही राशि से हम समझ लेते हैं सिंह राशि, चंद्रमा हमने पहले ही अलग निकाल दिया, मंगल अपनी मेष राशि में, मेष राशि विषम राशि, बुध हमने पहले ही अलग निकाल दिया क्योंकि ये ज्योतिष में कन्फ्यूजन पैदा करता है, पापी के साथ पापी, शुभ के साथ शुभ, सूर्य से ज़्यादा दूर जाता नहीं और 12 के बीच में मध्य में और उच्च में भी 15 अंश पर परम उच्च का, यह ही एक ज्योतिष में कन्फ्यूजन पैदा करता है। और उसके बाद यदि हम गुरु को देखें, गुरु भी धनु राशि में, ये भी अपनी विषम राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। यदि हम शुक्र की बात करें तो वो भी तुला राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। यदि हम शनि की बात करें तो शनि भी कुंभ राशि में किसके कहे गए हैं, मूल त्रिकोण के। केवल हमें समझना किसे है, बुध को और चंद्रमा को। चंद्रमा को याद रखना है कि चंद्रमा वृष राशि में और बुध को तो हमें याद है 15 से 20 अंश तक। हमने केवल चंद्रमा को याद रखना है कि जो अपनी राशि में नहीं, शुक्र की वृष राशि में मूल त्रिकोण के कहे गए हैं। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा। आप क्रम से यदि ज्योतिष का अध्ययन करेंगे तो आपको पाठ समझ में भी आएगा और आप जो ज्योतिष की गहराई है आप उसे समझ पाएंगे, क्योंकि इस ज्योतिष में बहुत रहस्य है। हम यदि अपना विवेक इसमें पूर्ण रूप से वर्तते हैं तो हमें बहुत कुछ समझ आएगा। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि ज्योतिष को अंधविश्वास का विषय मत बनाइए। और इसी के साथ यदि पाठ आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि हमें बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो हमारे मन में भी एक उत्साह रहता है कि हम भी नित्य एक वीडियो तो आपको ज्योतिष का दे सकें, जिससे कि आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि कर सकें। और हम एक बात कहते हैं कि आपका ज्ञान ही आपका गुरु है, इसलिए आप अपने ज्योतिष के ज्ञान में कुछ वृद्धि कीजिए। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगता होगा। पाठ को क्रम से देखिएगा। आप सभी को नमस्कार।